अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पिछला जो लेक्चर था उस लेक्चर में आप लोगों ने आयनिक बॉन्ड पढ़ा था कि आयनिक बॉन्ड में क्या हो रहा था, ठीक है। वहां पर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा था, एक एटम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर किसी दूसरे एटम में जाते थे। जो एटम इलेक्ट्रॉन देते थे उस पर पॉजिटिव चार्ज आता और जो एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता। पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलकर क्या बनाता कैटायन और एनायन एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जरिए अट्रैक्ट करके आयनिक कंपाउंड बना देता। लेकिन अब चूंकि के ऐसा नहीं हो रहा है, अभी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, दो एटमों के दरमियान इलेक्ट्रॉन इश्तिराक कर देता है, इलेक्ट्रॉनों का इश्तिराक कर देता है। अब न किसी एटम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, न कोई एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? हो रहा है कुछ इस तरह कि दोनों एटम्स अपने आपस में इलेक्ट्रॉनों का इश्तिराक करते हैं और वो जो बॉन्ड बनता है ना, वो जो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉनों के इश्तिराक से बनता है उस बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। कैसे? आप यहां पर डिफिनेशन देखिए, द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, ये कोवेलेंट नहीं है, ये केमिकल बॉन्ड। द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड, ये केमिकल बॉन्ड का केमिकल बॉन्ड in which share pair of electron take place between two atoms is called covalent bond। अब क्या हो रहा है? पहले तो ट्रांसफर हो रहा था इलेक्ट्रॉनों का, अब ट्रांसफर नहीं हो रहा है, शेयर हो रहा है। कैसे हो रहा है? लेट फॉर एग्जांपल, अब जरा आप लोग देखें, इसको थोड़ा सा पढ़ें, इस डिफिनेशन को मैं मिटा देता हूं, आप थोड़ा सा देखें तो आपको समझ आएगा। कैसे? मैं बताने वाला हूं। आपके पास अगर मैं कहूं कि HF एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, जब भी किसी कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हो तो उस कंपाउंड को आप मॉलिक्यूल कह सकते हैं। हमारे पास इसमें चूंकि कोवेलेंट बॉन्ड है, कैसे है चलो मैं बताता हूं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका ये न्यूक्लियस और इसका ये पहला शेल। ओके, ये मैंने इसका पहला शेल बनाया। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन है जनाब। इसके बाद फ्लोरीन को देखो तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है और इसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसके पहले शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके नेक्स्ट शेल में कितने होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। 8 कैसे हो सकते हैं? 10 तो नहीं है इसका तो एटॉमिक नंबर 9 है, तो क्या हो सकता है? 7। 2 तो पहले चले गए, अभी 7 ही है। तो जब 7 इलेक्ट्रॉन है तो क्या ये स्टेबल है? बिल्कुल स्टेबल नहीं है। क्यों स्टेबल नहीं है? क्योंकि हर एटम तो अपना बैलेंस शेल या 8 से कंप्लीट कर देगा या 2 से कंप्लीट कर देगा। 2 से तो सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम कंप्लीट कर देता है, और ये जो एटम है ये कितने इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट कर देता है? 8 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट कर देता है। कितने से? 8 इलेक्ट्रॉन से। तो अभी ये कंप्लीट है कि नहीं है? नहीं कंप्लीट। जब नहीं है कंप्लीट तो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन का इश्तिराक करेगा। आप लोगों ने समझना है। मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूं, मैं तुम्हें कहता हूं कि मैं तुमसे सुनूंगा, जरूर सुनूंगा। आप लोगों ने याद करना है, घर में जाके पढ़ना है, ऐसा नहीं बैठना है, ठीक है? तो क्या होने वाला है जनाब? ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों का इश्तिराक कर देता है। जब इलेक्ट्रॉनों का इश्तिराक कर देता है तो अभी इसका क्या हो जाता है? इसका 1 2 3 4 5 6 7 and 8, इसका वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए और इसके वैलेंस शेल में 1 2, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ये तो ब्लड से कंप्लीट करता है, ये ऑक्टेट से कंप्लीट कर देता है। जब दोनों एटमों का वैलेंस शेल कंप्लीट है तो ये मॉलिक्यूल ही है, और क्या है? स्टेबल मॉलिक्यूल बना। लेकिन यहां पर शराकत है इलेक्ट्रॉनों का। तो जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों के इश्तिराक से बनता है ना, इसको हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है?
कहा जाता है? बिकॉज मैंने नीचे लिखा इन HF, दिस इज HF, कोवेलेंट बॉन्ड इज देयर, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। बिकॉज बोथ हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन शेयर वन इलेक्ट्रॉन विद वन इलेक्ट्रॉनिक पेयर, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, आपस में उन्होंने शेयर करके एक मुश्तरक जोड़ा उन्होंने बनाया और यो कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड में याद रखो, कोवेलेंट बॉन्ड के बहुत सारे किस्में, मुख्तलिफ लिहाज से हम इसको तकसीम कर सकते हैं, जैसे कि पोलैरिटी के बुनियाद पर पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, वो तो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। अभी ऑर्डर के लिहाज से कभी कभार एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कभी दो होते हैं, कभी तीन होते हैं, तो ऑर्डर के लिहाज से इसको ऑर्डर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं। ऑर्डर के लिहाज से, बॉन्ड ऑर्डर के लिहाज से कोवेलेंट बॉन्ड के तीन किस्में होते हैं। पहले वाले को हमने कहा था, पहले वाले हमने लिखा है टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर के लिहाज से कोवेलेंट बॉन्ड के किस्में, ऑर्डर के लिए ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर कोवेलेंट बॉन्ड और ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। कोवेलेंट बॉन्ड के मंदर झेल किस्में हैं। द फर्स्ट वन इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। आप जरा इसको देखो, मैंने इसके डिफिनीशन में लिखा है, इसके डिफिनीशन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के डिफिनीशन में मैंने क्या लिखा है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड तो है, लेकिन ये वो कोवेलेंट बॉन्ड है, ये वो कोवेलेंट बॉन्ड है, ये वो कोवेलेंट बॉन्ड है जिसमें दो एटम आपस में एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा मुश्तरक रखता है, यानी एक मुश्तरक जोड़ा इसके दरमियान होता है। फॉर एग्जांपल आप देखो H2, हमारे पास H2, ये भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, ये भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की मिसाल है। लेकिन आप H2 को जरा स्टेप सीरीज के साथ आ रहे हैं, पहले हाइड्रोजन करेंगे ताकि आप लोगों को इसका पता चले, फिर आगे बताऊंगा। जनाब क्या होने वाला है, हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर ये दो हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, एक हाइड्रोजन ये है और एक हाइड्रोजन ये है, दोनों के वैलेंस में 1 इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों ने आपस में ये इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा शेयर किया है। तो अब ये हाइड्रोजन देखो, इन दो एटमों ने, इसका वैलेंस शेल में 1 2 और इसके वैलेंस शेल में 1 2, तो इन दो एटमों ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा को कॉमन रखा है। इन दोनों के दरमियान एक कॉमन इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा है, इन दोनों के दरमियान क्या है, एक कॉमन इलेक्ट्रॉन। अगर आपको नजर आता है तो एक ही जोड़ा है ना, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 1 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 1 है, और इसको हम कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जब दो एटम्स आपस में एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा को शेयर कर देता है, एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा, एक से ज्यादा नहीं, एक से कभी ज्यादा नहीं, अगर ज्यादा है तो फिर कुछ और होता है। ठीक है, समझ आया? तो उसको हम कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसको हम क्या कहते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। जनाब अब जरा देखिए इस मॉलिक्यूल को जरा पढ़े, डबल कोवेलेंट बॉन्ड को आप जरा पढ़े तो आपको वाज़ेह समझ आएगा। डबल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या है, आपने लिखा है द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड in which two electronic pair is shared by the two bonded atom is called double covalent. For example in O2, आप O2 को देखिए, O2 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो ये इसका न्यूक्लियस है, इसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसके नेक्स्ट शेल में कितने होंगे, 4 नहीं, एटॉमिक नंबर इसका 8 है, 6 शाबाश, तो इसके नेक्स्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अब अगर आप देखो तो ये स्टेबल नहीं है, ये चीज स्टेबल नहीं है, क्योंकि ये इसके वैलेंस में तो 8 नहीं है ना, 6 है ना, तो ये स्टेबल नहीं है। तो क्या करेगा, एक और ऑक्सीजन है, ये 2 ऑक्सीजन से मिलकर बना है, O2 है, तो एक और ऑक्सीजन आया, इसके वैलेंस से पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके नेक्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके नेक्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे 6, इसके नेक्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6। अब क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ को उन्होंने शेयर किया, मुश्तरक किया, तो अभी क्या आप देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये स्टेबल नहीं है। इसको देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये भी स्टेबल नहीं है, दोनों के वैलेंस शेल तो अभी कंप्लीट नहीं है। तो अभी क्या करेगा, एक और इलेक्ट्रॉनिक जोड़ को उन्होंने मुश्तरक रखा, तो अब देखो क्या करने वाला है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यस इसका बैलेंस कंप्लीट है। अब इसको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यस
इसका भी वैलेंस शेल अभी कंप्लीट है। तो जब दोनों एटम का वैलेंस शेल कंप्लीट है तो ये मॉलिक्यूल है, तो ये हमारे पास क्या बना, मॉलिक्यूल। लेकिन अगर आपको नजर आते हैं तो दो जोड़े ऐसे हैं जो मुश्तरक हैं दो एटमों के दरमियान, दो जोड़े मुश्तरक है, दो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, शेयर मीन शराकती, पेयर मीन जोड़ा, दो मुश्तरका जोड़े यहां पर मौजूद है। तो इसको हम कहते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इसका बॉन्ड ऑर्डर अभी क्या है, 2 है, क्योंकि दो बॉन्ड्स किए हुए हैं उनमें। तो अभी इसका जो इसको जो हम कहते हैं ना, इसको हम डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। डबल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होंगे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन जोड़े एटम एक दूसरे के साथ क्या करता है, शेयर कर देता है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन जोड़े एटम्स क्या कर देते हैं, शेयर कर देते हैं। समझ आया होगा, क्लियर है जनाब। इसके बाद नेम से जाहिर है, ट्रिपल को अभी तुम्हें मसला नहीं होगा। ट्रिपल में क्या है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की वो किस्म है जिसमें दो एटम 3 इलेक्ट्रॉनिक जोड़ों को आपस में जोड़े रखते, आपस में शेयर कर देते हैं। जैसे कि आप जरा देखिए डबल और ट्रिपल को, जरा आप देखिए यहां पर, तो आपको इसका वाज़ेह समझ आएगा। आप हमारे पास अगर मैं एग्जांपल में दे दो N2 का, मैं एग्जांपल दे दो N2 का, तो आप देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। तो जब 7 है तो इसके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है। पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन, और नेक्स्ट शेल में जब 2 चले गए और 7 है टोटल, तो कितने रह जाते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। शाबाश, 5 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। 5 के 5 इलेक्ट्रॉन मैंने वैलेंस में लिख दिए हैं। अब एक दूसरा नाइट्रोजन में बना देता हूं, ये न्यूक्लियस है, दूसरा एटम है, 2 एटम से मिलकर बना है ना। तो ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका पहला शेल और ये इसका दूसरा शेल है। जनाब अब क्या करना है, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं और इसके नेक्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके नेक्स्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके जी, अब क्या करने वाला है, ये दोनों चाहते हैं कि हम स्टेबल हो जाए, तो स्टेबिलिटी के लिए और कुछ तो नहीं कर सकता है। ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा को उन्होंने शेयर किया हुआ है। देखो ये पहले शराकत मुश्तरक कर देता है। जब दोनों ने एक को कॉमन किया तो अभी क्या हो जाता है, 1 2 3 4 5 6, नहीं है कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 अभी भी नहीं है कंप्लीट, ये भी नहीं कंप्लीट, ये भी नहीं कंप्लीट। तो चलो एक और इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा को शेयर कर देता है। अब देखते हैं कि क्या कर देता है, 1 2 3 4 5 6 7 अभी कंप्लीट नहीं है। इसको देखो 1 2 3 4 5 6 7, अब ये भी कंप्लीट नहीं है। तो जनाब एक और जोड़े को मुश्तरक रखता है। अब क्या करने वाला है, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यस स्टेबल 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी स्टेबल है, दोनों स्टेबल है। अभी समझ आया? यस सर। समझ आया ना? यस सर। ऑर्डर के लिए से ये इसको हम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। जरा समझने की कोशिश करो। अब जनाब रह जाता है कुछ इस तरह। अब अभी सोचेंगे, अभी थोड़ा सा मसला है आप लोगों के सामने, और वो मसला क्या है, आप सोचेंगे CH4 में मैं देखता हूं कि सर ये क्या है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। तो इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और इसके नेक्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। कितने बॉन्ड्स कर सकते हैं, 4 बॉन्ड्स कर सकते हैं, ताकि 8 इलेक्ट्रॉन इसका कंप्लीट हो जाए। तो कितना बार, अभी ये हाइड्रोजन है तो इस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। अभी क्या किया उन्होंने, एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा को शेयर किया है। जनाब अब क्या करेगा, हाइड्रोजन का तो काम पूरा हो गया ना, इसका तो वैलेंस शेल कंप्लीट हो गया, लेकिन कार्बन का काफी नहीं है, कार्बन का पूरा नहीं है। तो 1 2 3 4 5 पूरा नहीं है, तो एक और हाइड्रोजन यहां पर आएगा, ठीक है, तो इसके साथ शेयर करेगा। अब इस हाइड्रोजन का काम हो गया, इस हाइड्रोजन का काम हो गया, लेकिन कार्बन का अभी तक काम नहीं हुआ है। 1 2 3 4 5 6, अभी एक और करेगा। तो जब एक और करेगा तो अभी क्या है, इसका काम कंप्लीट, इसका काम कंप्लीट, इसका काम कंप्लीट। कैसे, 1 2 1 2 1 2, लेकिन कार्बन को देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, अब भी नहीं है कंप्लीट। तो एक और हाइड्रोजन आएगा, इनने ये बॉन्ड किया, अभी हाइड्रोजन को देखो कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीट, और ये वाला 1 2 ये भी कंप्लीट। कार्बन को देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यस कार्बन भी, तो ये भी मॉलिक्यूल है। अभी आप सोचते हैं सर इस कार्बन ने तो 4 इलेक्ट्रॉनिक जोड़ों को शेयर किया हुआ है, 4 इलेक्ट्रॉनिक जोड़े हैं ना। यस सर। ऐसा ना हो कि आप इसको क्वाड्रेट कोवेलेंट बॉन्ड कहें, कभी ऐसा नहीं है।
अगर हम सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड का कहते हैं तो याद रखो कि सेम एटम्स के दरमियान होंगे। अभी तो भाई क्या है, ये कार्बन है लेकिन ये तो हाइड्रोजन है, इसके साथ तो दूसरा इलेक्ट्रॉनिक शेयर नहीं किया, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा शेयर नहीं किया है, वो तो किसी और एटम के साथ उन्होंने शेयर किया हुआ है। तो ये इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है, अभी इसका जो इसके साथ बॉन्ड ऑर्डर है 1 है, ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है। आप सोचेंगे ना, जरा समझने की कोशिश करो। मैं कहता हूं कि आप सोचेंगे कि कार्बन ने तो यहां पर 4 इलेक्ट्रॉनिक जोड़ों को शेयर किया हुआ है, और सर कहता है कि जब 3 इलेक्ट्रॉनिक जोड़ों को शेयर किया हुआ है तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, और जब 2 शेयर किया हुआ है तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और जब 1 शेयर किया हुआ है तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहां पर तो 4 इलेक्ट्रॉनिक जोड़ों को शेयर किया हुआ है। लेकिन जनाब ऐसा कभी नहीं है, ऐसा तो नहीं है। अभी है क्या, इन्होंने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा, देखो इस हाइड्रोजन के साथ कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा को शेयर किया हुआ है। अगर 2 शेयर किया होते तो फिर बॉन्ड ऑर्डर सेकंड 2 होता, और इसका हम कहते हैं कि ये डबल कोवैलेंट बॉन्ड है या ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है। लेकिन ये उन्होंने सिर्फ इसके साथ एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा को शेयर किया हुआ है। तो ये सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, और ये भी सिंगल है। तो 2 एटमों के दरमियान जब एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा का इश्तराक होता है तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, 2 एटमों के दरमियान जब 2 इलेक्ट्रॉनिक जोड़ों का शराकत होता है तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड, 2 एटमों के दरमियान जब 3 इलेक्ट्रॉनिक जोड़ों का इश्तराक होता है तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। इससे ऊपर नहीं होता है, इससे ऊपर नहीं होता है। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड को थोड़ा सा आगे पोलर और नॉन पोलर हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, आपने उसको समझना है नेक्स्ट लेक्चर के साथ। और फिर हम कोवैलेंट और आयोनिक पे थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे, आप लोगों को वाज़ेह समझ आएगा इंशाल्लाह। अगर आप लोगों को कोई मसला है तो अभी आप पूछ सकते हैं, अगर मसला नहीं है तो चैनल वाले जितने भी स्टूडेंट्स देखते हैं इसको, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, आंसर देने की भरपूर कोशिश करूंगा। और जिनको वीडियो अच्छी लगी और उनको समझ आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, सी यू नेक्स्ट टाइम।